हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो साइंस में चैप्टर स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इसका पहला पार्ट हो गया है। तो मैंने एसिड के बारे में आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और हमेशा सीटेट में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो एसिड हमारा हो गया था। आज जो हम लोग हमारा जो बेस बचा हुआ है, तो आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्षारी क्या होता है बेस, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी उनकी केमिकल रिएक्शंस होती है, और उसी में आज हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो एक लास्ट टॉपिक इसका बचेगा साल्ट का, तो हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम लोग एसिड हमारा हो गया था, आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बेस होता है क्षारी, तो बेस हमारा क्या होता है? सबसे पहले बेस को पहचानने का तरीका, कैसे कैसे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं। तो जो बेस हमारा होता है, तो अगर उसको हम टेस्ट करेंगे, अगर उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो कैसा होता है? बेटर टेस्ट होता है, मतलब कड़वा होता है। आप ऐसे अगर मुंह में चेक करेंगे तो वो क्या होगा? बहुत कड़वा सा लगेगा। तो वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। और बेस हमें क्या करता है? हमेशा जो है वो बेस जो है उसके OH माइनस आयंस होते हैं, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो हैं वो हमें पानी के अंदर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन में क्या था? H+ आयंस थे। हाइड्रोजन आयन हमें पानी में मिलते थे, जो पानी में मतलब जो पूरा ऐसे सब्सटेंस जो पानी में पूरे घुल जाते थे, हाइड्रोजन आयन हमें देते थे। ये हमें क्या करते हैं? OH आयन हमें पानी के अंदर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनको जब हम टच करेंगे तो सोपी नेचर, सोपी का मतलब क्या हो? सोप जो होता है साबुन, तो साबुन को छूने पे चिकना जैसा लगता है। तो जितने भी बेस होते हैं तो उनको जब आप छुएंगे तो हल्का सोपी जैसा नेचर नेचर लगता है, मतलब चिकना चिकना जैसा लगता है। फिर इसमें जो लिटमस पेपर होता है, जैसे उसमें क्या था? एसिड में क्या था कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता था? वो रेड में कन्वर्ट कर देता था। वैसे ही बेस में क्या है? रेड लिटमस पेपर आप लेंगे तो उसको वो क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है? बेस में पीएच वैल्यू एसिड में 7 से कम होती है, इसमें क्या होती है? 7 से ज्यादा होती है। तो आई होप अभी आपको जितना बेस के बारे में पता है समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होता है? बिटर नेचर में होता है, मतलब कड़वा होता है। और ये सॉपी नेचर में छूने में सॉपी जैसा लगता है, साबुन के जैसा लगता है, चिपचिपा जैसा। और ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और ये हमें क्या देता है? OH आयन देता है। OH निगेटिव आयन हमें क्या करता है? पानी में वो देता है। और इसकी जो पीएच वैल्यू क्या है? वो पीएच वैल्यू इसकी 7 से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 एटसेट्रा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स और हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो बेस क्षारी की होती हैं? तो पहला जो है, अगर किसी भी बेस को हम क्या करते हैं? मेटल से रिएक्ट कराते हैं। अगर हमारा कोई बेस है, मान लो जैसे जिंक लिया, जिंक को किसी भी बेस को हम लोग मेटल से रिएक्ट कराते हैं, तो बेस हमारा क्या हो गया? जिंक हो गया। मेटल क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब इसको हम इससे रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट। क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट। और हमें इसके साथ साथ क्या मिलता है? H2 हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है? ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये एरो किस चीज का होता है? ये गैस का। हाइड्रोजन हमें गैस मिलता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी क्या करती है? अगर हम किसी भी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, किसी भी बेस को अगर हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमें फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? बेस है। जब हम इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो नॉन मेटेलिक हमारा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसको इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। और साथ में क्या फॉर्म होगा? हमें वाटर फॉर्म होगा। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जैसे बेस को मेटल से रिएक्ट कराने पे क्या हमें मिलता है? तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। बेस को जब हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो आई होप अभी तक जितना बताया आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक इसी में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीन अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसका ये सेम अभी तक क्या करते थे हम लोग? एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट कराते थे, नॉन मेटल से रिएक्ट कराते थे, तो ये अलग अलग चीजों से रिएक्ट कराते थे। लेकिन इसमें क्या है? एसिड और बेस को खुद से हम लोग रिएक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है,
सॉल्ट और वाटर, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये हीट, हीट क्या होती है, हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है। अब एसिड मान लो हमारे ये HCl क्या है, हमारा एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या है, बेस है, और हमें क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ NaCl, ये हमारा सॉल्ट हो गया, वाटर H2O, और इसके साथ साथ क्या होता है, ये हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये किस केस में होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो है बहुत सी एसिड वाली चीजें खा ली घर में, मान लो पकौड़ी वकौड़ी ये सब चीजें खा ली, तो आपके पेट में क्या होगा, एसिडिटी बन गया। तो जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ हम लोग ऐसा कंज्यूम करते हैं कि हमारा जो एसिडिटी बन रही है, तो हम लोग कुछ बेस वाली चीजें कंज्यूम करते हैं जिससे वो बैलेंस हो जाए, तो हमारे पेट में क्या है, एसिडिटी जो है वो सही हो जाए। तो इसलिए जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर बनता है, और जब हीट रिलीज हो जाती है बॉडी से तो हमें क्या होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो हमारे एसिडिटी का जो हमारे बॉडी में जो एसिडिटी बनती है उसमें भी ये रिएक्शन काम आती है, इसी प्रोसेस से वो हमें जो रिलीफ मिलता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीटेट में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो ऑक्साइड और नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनको वो एसिड नेचर के होते हैं, और जो ऑक्साइड ऑफ मेटल होते हैं वो किस में होते हैं, किसके नेचर के, वो बेस नेचर के होते हैं। तो आई होप अभी तक आपको बेस के बारे में जितना बताया वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इंडिकेटर, एसिड और बेस, जो अभी तक मैंने बताया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो उनको चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, ये बेस है, तो ऐसे ही कुछ इंडिकेटर हैं, और जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, और कुछ ऑल्फैक्टरी इस टाइप के इंडिकेटर होते हैं। तो 3 प्रकार से इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर का मेन काम ये होता है कि आप एसिड और बेस को कैसे चेक करते हैं, किस सब्सटेंस में एसिड है और किस सब्सटेंस में बेस है, तो इसको चेक करने का तरीका जो है हम लोग इंडिकेटर से करते हैं। तो जो इंडिकेटर एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सा है, जैसे टर्मरिक हल्दी है, लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस है, चाइना रोज है, तो ये सब क्या है, हमारे इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर हमारे 3 प्रकार से होते हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लिटमस नेचुरल, इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा हमारा, जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर है तो इतने ये दे देंगे, उसमें से एक हमें सेलेक्ट करना होगा, या कौन से हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर ध्यान देखिए दीजिए कौन कौन से हैं। लिटमस पेपर हमारा जो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक हमारी नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक में कौन कौन से आता है, फिनोप्थलीन जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट है फैक्ट्री इंडिकेटर, कौन सा है, ओनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल जो होता है, ये सब हमारे क्या है, और फैक्ट्री इंडिकेटर है। तो आई होप आपको अभी तक जितना बताया वो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, तो जब हम लोग उसको इंडिकेटर जो पहचान होती है एसिड और बेस में, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज अपनी चेंज करते हैं। अब हम लोग एक टेबल के थ्रू उसको देखेंगे। तो जैसे हमारे इंडिकेटर्स हैं रेड, ब्लू, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, ओनियन और वनीला, ये हमारे सारे क्या हैं, इंडिकेटर्स है। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में, तो जो इंडिकेटर हैं, तो जो इनके खुद के ओरिजिनल कलर्स हैं वो दिए हैं, फिर एसिड में उनका क्या उनके चेंजेस आते हैं, और बेस में उनका क्या चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो जो रेड है, मतलब रेड लिटमस पेपर जो होता है हमारा, रेड लिटमस पेपर अगर हम लेते हैं तो ओरिजिनल उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। जब हम उसको एसिड में, अगर रेड लिटमस पेपर को जब हम एसिड उस पर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। और अगर उसको जो है रेड लिटमस पेपर जब हम बेस उस पर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो ब्लू लिटमस पेपर है, तो ओरिजिनल ब्लू है, उसमें एसिड में पड़ेगा, डालेंगे उस पर तो रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। ऐसे जब टर्मरिक को हम लोग चेंज करेंगे, तो टर्मरिक क्या है, ओरिजिनल कलर टर्मरिक का आपने सबने देखा येलो कलर का होता है, तो उसमें एसिड, जब टर्मरिक में एसिड मिलाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम टर्मरिक में बेस मिलाएंगे कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा, किस कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। वैसे ही क्या है, कैबेज हमारा रेड कैबेज जो होता है तो वो पर्पल कलर का होता है। अब उसको पर्पल कलर को जब हम लोग एसिड में मिलाएंगे तो रेडिश कलर होगा, और जब बेस में मिलाएंगे तो ग्रीनिश येलो हो जाएगा। फिनेप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, तो एसिड उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस मिलाएंगे, वो किस कलर में होगा, पिंक कलर में हो जाएगा। फिर मेथाइल ऑरेंज, उसमें क्या, एसिड में क्या होगा, रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा।
चाइना रोज में क्या होता है, डार्क पिंक, मैजेंटा आप कह सकते हैं, और या ग्रीन, बेस में क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही ओनियन और वनीला है, एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और बेस में क्या हो जाएगा, स्मेल वैनिश हो जाएगा, स्मेल वैनिश स्मेल होगी इसमें। तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स थे। तो आई होप आपको जितना बताया समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एसिड और बेस मैंने बता दिया, साल्ट बचा हुआ है तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।